हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। आप भी मस्त, मैं भी मस्त। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई अध्याय दूसरा का ही एक नया टॉपिक। नया टॉपिक का नाम क्या है भाई? तो मोलरता और मोललता। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम सीजी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यह प्रश्न। इनमें से परिभाषा भी पूछा जाता है, इसका सूत्र भी पूछा जाता है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। क्या आते हैं भाई? तो न्यूमेरिकल, है कि नहीं? तो देर नहीं करते हैं भाई, डायरेक्ट चालू करते हैं अपना पढ़ाई। पढ़ाई चालू करने से पहले कुछ क्या बोल लेते हैं भाई आप लोगों को कि जैसे कि नए बच्चे आते हैं वीडियो को देखते हैं, अच्छी बातें हैं, है ना भाई। लेकिन देखने के साथ साथ कई लोग होते हैं क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करो भाई, है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना भाई। नोटिफिकेशन को अपना ऑन कर लिया करो, ताकि जो भी हम जितने प्रकार के नए प्रकार के जो वीडियो बनाते हैं वो आप तक के डायरेक्टली पहुंच जाए, है कि नहीं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। और उसके अलावा बस एक लाइक ही तो करना है भाई, उसमें भी आप लोग कंजूसी करते हो। ठीक, तो इतना कर ही दिया करो यार। देखो, अब जैसे कि हम लोग देखते हैं भाई मोलरता। सेकंड हम लोग देखें भाई मोललता। इसको पहले हम ना दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। या इधर हम लोग पढ़ेंगे भाई पहला पहला कहने का मतलब मोलरता, और दूसरा इधर हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या? मोललता। देखो, हल्का सा यही पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग बच्चे ना इसको बहुत टफ मानते हैं। टफ कहने का मतलब परिभाषा याद नहीं होता है सर, इसको याद करते हैं तो मोलरता भूल जाते हैं सर, मोलरता याद होता है तो मोललता भूल जाते हैं सर। एकदम सरल है भाई, एकदम एकदम। देखो, एकदम आराम से पढ़ना। सर्वप्रथम इसमें ना मोल और मोल दोनों क्या हमको दिखाई दे रहा है? बराबर। बस हल्का सा अंतर है रता, और एक है यहाँ पर लता। देखो भाई, कोई बच्चे का लता थोड़ी नाम है, कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा नाम है लता ऐसे करके, है कि नहीं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग टॉपिक में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, समझ लो। देखो भाई, रता और लता, तो एक आप लोग याद रखना, लता क्या है भाई? मान लेते हैं कोई दो बहन है, एक है रता, एक है लता। तो जो लता बहन है वो क्या होती है भाई? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी बहन होती है कि नहीं। और छोटी बहन होती है, इसलिए हम लोग इसको ना स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे। और जो रता है ना, यह बड़ी बहन है, इसलिए इसको हम लोग किससे व्यक्त करेंगे? बड़ा एम से व्यक्त करेंगे। ठीक, ये हो गया छोटी एम बड़ी एम। पहला टॉपिक कंप्लीट, क्या मतलब पहला कंफ्यूजन कंप्लीट। दूसरा क्या बोलेंगे भाई? लता जो होती है ना, छोटी होने के साथ साथ हल्की है। और हल्की कैसी होती है भैया? ग्राम में होती है। किसमें होती है सर? तो यह ग्राम में, या फिर यह किस में होती है? केजी में होती है। जब वो ग्राम और केजी में है, ये किस में रहेगा सर? तो यह एमएल में या फिर लीटर में होती है। बस हो गया कंफ्यूजन दूर, है ना भाई। यही मेन कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोग एमएल में है, लीटर में है, एमएल में है, लीटर में है, ग्राम में है, केजी में है। बहुत कंफ्यूजन, मैं कई बच्चों को देखा हूँ, है ना भाई। ऑफलाइन क्लास में जैसे कि कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ, वहां पर ही बोलते हैं कि सर बहुत कंफ्यूजन होता है, इजी से इजी बताओ ना। तो यही से उन लोगों को भी मैं बताता हूँ भाई। देखो, अब हम लोग ध्यान देखते हैं भाई बड़ी बहन को, मोलरता। इसके लिए हम लोग एक शब्द यूज करेंगे भाई, 1000। 1000। अब हम लोगों ने बोल दिया एमएल या फिर लीटर। अगर हम लोग बोल रहे हैं 1000, तो यहाँ पर ये एमएल में आ जाएगा। या फिर सेकंड बोलेंगे तो हम सबको पता है 1000 मिलीलीटर बराबर क्या होता है भाई? 1 लीटर होता है कि नहीं? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। तो जैसे कि एक हम लोग छोटा सा फिर से क्या लेते हैं भाई, एक मान लेते हैं छोटा सा टब ले रहे हैं, ग्लास ले रहे हैं, जो भी मान सकते हैं। इस पर क्या है भाई? कुछ हमारा पदार्थ है ना भाई। ये पदार्थ हमारा क्या है? मान लेते हैं विलायक है कि नहीं। अब हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? तो मोलरता का पढ़ रहे हैं। तो विलायक किस में है? या तो यह 1000 ml में है, या फिर हम लोग मान सकते हैं यह किस में है? 1 लीटर में है। ठीक, 1000 ml या फिर
1 लीटर। अब इसमें हम लोग कुछ क्या डालेंगे भाई, कुछ पदार्थ डालेंगे, और वो पदार्थ क्या रहेगा भाई, हम सबको पता है, विलेय रहेगा। क्या रहेगा, विलेय रहेगा, है ना भाई। याद रखना हमेशा विलेय किस में रहेगा भाई, तो ग्राम में रहेगा। ठीक, किस में रहेगा, तो ग्राम में रहेगा। अब यहीं से इसका परिभाषा कंप्लीट। और इन दोनों को मिक्स रूप में हम लोग क्या बोल देते हैं, छोटा सा शब्द विलियन। हमको पता ना विलियन किससे मिलकर, विलायक प्लस विलेय। ठीक, तो देखो ये हमारा छोटा सा शब्द हो गया, इसी से हमारा हो जाएगा प्रॉपरली परिभाषा कंप्लीट। पहला क्या बोला हमने, बड़ी बहन रता, रता बड़ी बहन है इसलिए बड़े एम से हम इसको व्यक्त करेंगे, है ना भाई। लता छोटी होती है इसलिए इसको हम लोग ग्राम में व्यक्त करेंगे। ठीक, और रता बड़ी होती है इसलिए इसको हम लोग एम एल या फिर एल में व्यक्त कर, मतलब लीटर से व्यक्त करेंगे। ठीक, देखो क्या बोलेंगे, 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर, है ना भाई। क्या बोलेंगे, किसी 1000 मिलीलीटर या फिर लीटर विलायक में, है ना भाई, 1000 मिलीलीटर फिर लीटर विलायक में। देखो भाई, अब यहां पर इसको हम लोग इसमें डाले हैं, क्यों डाले हैं, घुलने के लिए डाले हैं, है ना भाई। कहने मतलब मिलाने के लिए डाले हैं, तो कहने मतलब 1000 या फिर 1000 मिलीलीटर फिर 1 लीटर विलायक में घुले हुए, घुले हुए, है ना भाई। इसकी मात्रा तो विलेय। अब घुले क्या चीज है भाई, विलेय को घुले हैं। विलेय का सबको पता है, इसको हम लोग किस में लेंगे भाई, ग्राम में लेंगे। इसमें लेंगे प्यारे बच्चों, तो ग्राम में लेंगे। तो विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या, यहां पर ये नया शब्द है, मोलों की संख्या, है ना भाई। मोलो कहने मतलब ये एन से हम इसको व्यक्त करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे शुरू में हमको मोल दिखा है, यहां पर भी मोल दिखा है, तो ऐसा मान सकते हो यही मोल की बात यहां पर अब हो रहा है कि नहीं। रता बड़ी थी तो बड़ी में 1000 ml या फिर लीटर ले लिए। अब बड़ी में क्या मिली है, मोल, तो मोल कौन है, तो विलेय, है ना भाई। यहीं से हम इसको याद कर सकते हैं, एन मोलों की संख्या क्या कहलाता है, किसी भी विलियन का, तो मोलरता कहलाता है। बताओ कठिन है क्या, बता, लगा कठिन नहीं है। देखो पुनः देखेंगे, 1000 ml या 1 लीटर विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या क्या कहलाता है, किसी भी विलियन का मोलरता कहलाता है। कठिन लगा क्या, बताइए, कठिन है क्या, नहीं है ना भाई। अगर कठिन लगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा और सरल सरल समझाने की कोशिश करूंगा, है कि नहीं। लेकिन आशा करता हूं कि ये बहुत सरल है भाई, उतना कठिन नहीं है ये, है कि नहीं। तो देखो अब इसके लिए क्या बन जाएगा, इसका जैसे हम लोग सूत्र लेते हैं। सूत्र कहने मतलब देखो, हम लोग अब इसको आगे लिख सकते हो कि मोलरता कहते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल या फिर बड़ा एम से व्यक्त करते हैं। तब कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा सर, तो विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, बटे क्या हो जाएगा भाई, विलायक का कुल आयतन, है ना भाई। और वो किस में रहेगा, या तो एम में रहेगा या फिर लीटर में रहेगा। ये किस में रहेगा, हमेशा ग्राम में रहेगा। कौन, विलेय, है ना भाई। ये हो जाता है मेन फॉर्मूला उसका। लेकिन हमको अभी पता नहीं है सर कि मोल क्या होता है, पता है क्या, नहीं पता है भाई। तो देखो मोल को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे प्यारे बच्चों, तो मोल को हम लोग व्यक्त करेंगे स्मॉल एन से। और स्मॉल एन बराबर हो जाएगा भाई, देखो भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार।
भार कहने का मतलब जैसे कि मान लेते हैं इसमें कुछ पदार्थ हम डाल रहे हैं, मान लेते हैं एक प्रकार से NaCl डाल रहे हैं। कितना ग्राम? 10 ग्राम। क्या डाल रहे हैं भाई? 10 ग्राम NaCl डाल रहे हैं, है ना भाई। तो भार कहने मतलब ये क्या होता है भाई, मान लेते हैं W की बात कर रहा है, और अणु भार मतलब कि मोलर द्रव्यमान की बात। देखो ये वेट वाला है ना, वजन, वेट, वजन, वेट है कि नहीं भाई। अणु भार मतलब उसका अणु भार निकालना जानते हैं, आणविक द्रव्यमान जिसको बोलते हैं भाई, है कि नहीं। तो भार कितना है हमको पता है, यहाँ पर 10 ग्राम है। और अगर हम बात करेंगे अणु भार का, तो जैसे कि हम लोग को पता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कितना होता है सर? तो सोडियम का 23 होता है अणु भार सर। क्लोरीन कितना होता है सर? तो 35.5 लेते हैं सर, है कि नहीं भाई। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमको पता चल जाएगा 1.5 का 5, 5 3 8 और 3 2 5। तो कहने मतलब इसका अणु भार कितना है? तो 58.5। ये हो जाता है भाई मोल। तो कहने मतलब आप लोग को ये सूत्र को याद रखना पड़ेगा। आया समझ में थोड़ा बहुत? क्योंकि देखो ये मोल आप लोगों को मोलरता में मिलेगा, मोलरता में भी मिलेगा, आगे और जितना भी नया टॉपिक आएगा सब में मिलेगा भाई। ठीक, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, है ना भाई। नीचे वालों को मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है हमारा? तो मोलरता। यहां पर हम लोग किस में लिए हैं सर? ml या फिर लीटर में लिए हैं। यहां पर किस में लेंगे सर? ग्राम या फिर केजी में लेंगे सर, है कि नहीं। किस में लेंगे? ग्राम या फिर केजी में लेंगे सर। ठीक, उससे पहले एक और इसमें सूत्र ऐड करते हैं। देखो ये एक सूत्र हो गया। सेकेंड सूत्र क्या हो जाएगा भाई? कैपिटल M बराबर, जैसे कि हम लोग बोले हैं अगर ml में है या फिर लीटर में है, तो दोनों तो एक साथ रहेगा नहीं, दोनों में से कोई एक कंडीशन यूज करेंगे। जैसे कि फिर क्या हो जाएगा भाई? विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या बटे क्या आ जाएगा भाई? विलायक का कुल द्रव्यमान, विलायक का कुल, सॉरी उतना टाइम द्रव्यमान बोल दिया हूं, आयतन। देखो भाई अगर यह आयतन हमारा ml में है, किसमें है? ml में है, तो गुणा क्या हो जाएगा भाई? 1000, है ना। ये बात पे याद रखना। और अगर हमारा यही जो आयतन है, देखो मोलों की संख्या डायरेक्ट n लिख रहा हूं मैं, विलेय का आयतन, आयतन मतलब की हो जाता है भाई V। और अगर भी अगर हमारा लीटर में है, तो यहां पर किसी भी चीज से गुणा करना नहीं पड़ेगा भाई, है कि नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद होना चाहिए, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक का कुल द्रव्यमान, सॉरी आयतन। अगर आयतन हमारा ml में है तो गुणा हम लोग 1000 करेंगे, और अगर हमारा आयतन अगर लीटर में है तो कोई गुणा नहीं करेंगे भाई। आया समझ में? सेम टू सेम इसी प्रकार से हमारा बन जाएगा भाई मोललता, लता, है ना भाई। कई बच्चों का नाम होता है लता, बच्चों का नाम नहीं होता, आपको पता है बच्चों की मम्मियों का नाम भी होता है चाची, है ना भाई। इन लोगों का भी नाम होता है, दादियों का भी नाम होता है ना। प्यारा शब्द है लता। ठीक, देखो क्या बोला जा रहा है भाई, ये छोटी होती है, ग्राम में होती है, और केजी दोनों में से एक होती है, इसको स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिए थे, सेम टू सेम यहाँ पर मान लेते हैं कोई एक हमारा क्या है भाई, छोटा सा पदार्थ है, इस पर क्या है भाई, एक प्रकार से हमारा विलायक है। अब यहाँ पर हमारा विलायक किस में रहेगा प्यारे बच्चों? जैसे कि यहाँ पर ml में था, तो ये किस में रहेगा भाई? या तो 1000 ग्राम में रहेगा सर, या फिर यह 1 केजी में रहेगा सर। अब इसमें जो पदार्थ डालेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, और विलेय हमेशा रहेगा ग्राम में। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे बताओ? जैसे कि इसमें बोले हैं 1000 ml या फिर 1 लीटर, इसमें क्या बन जाएगा भाई? 1000 ग्राम या 1 केजी, है ना भाई। क्या हो जाएगा? यह विलायक में क्या हुए भाई? घुले हुए, यही तो बोलेंगे ना, घुले हुए। इसकी मात्रा तो विलेय, विलेय किस में लेना रहता है? सबको पता, आप चल गया होगा विलेय किस में रहेगा?
ग्राम, देखो भाई जी भी लिख देते हैं, जीएम भी लिख देते हैं भाई, उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, है कि नहीं। और इसका किसमें मात्रा, तो मोलों की संख्या, क्या रहेगा भाई, मोलों की संख्या। आया समझ में। और मोलों की संख्या को बोल देते हैं भाई एक लाइन में मोललता। देखो क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम या फिर 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या क्या कहलाएगा, मोलरता। क्या बोलेंगे, 1000 ग्राम या फिर 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या, विलेय की ग्राम में मोलों की संख्या क्या कहलाता है भाई, तो मोललता कहलाता है प्यारे बच्चों। और मोललता को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। किन से व्यक्त करते हैं, तो स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो यहीं पर सूत्र हो जाएगा भाई, स्मॉल एम, यहां से लिख रहे हैं ना, स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या। और ये संख्या किस में रहेगा भाई, किसमें रहेगा, तो ग्राम में रहेगा सर, बटे क्या हो जाएगा भाई, विलायक का कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान किस में रहेगा, या तो ग्राम में रहेगा या तो केजी में रहेगा भाई। अगर मान लेते हैं ये किस में है भाई, मोललता बराबर, देखो मोलों की संख्या को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, एन। अब डायरेक्ट देखो एन लिख रहा हूं ना यहां से भी, है समझ में, एन विलायक द्रव्यमान है ना भाई, द्रव्यमान को हम लोग किससे व्यक्त करेंगे, एम, है ना भाई। या फिर लिख देता हूं यहाँ पे पूर्ण तरीके से मैं, विलायक का कुल द्रव्यमान, विलायक का कुल द्रव्यमान। देखो यहाँ पर द्रव्यमान मतलब एम हो जाएगा भाई। अगर किस में है, केजी में है, तो केजी में है तो कोई गुणा नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड में अगर यह क्या है भाई, एन बटे अगर एम जो है किस में है, ग्राम में है, तो ग्राम में फिर क्या करना पड़ेगा भाई, 1000 का गुणा करना पड़ेगा भाई, है कि नहीं। जैसे कि हमको पता चल गया है ये एन बराबर क्या होता है भाई, कहां पास लिखा हूं, ये एन बराबर डब्ल्यू अपान एम। अगर हम लोग इसमें सूत्र में अगर रखेंगे तो जैसे कि कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू अपान एम। कैपिटल भी हम इसको मान सकते हैं। गुणा क्या हो जाएगा भाई, अगर ये ऊपर के लिए है, कहने मतलब ये अगर एमएल में है, ये एमएल में, तब क्या हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा, बटे नीचे में क्या हो जाएगा भैया, भी हो जाएगा। या फिर अगर हमारा कैपिटल एम अगर लीटर में है, तब क्या आ जाएगा भाई, डब्ल्यू अपान एम गुणा 1 अपान भी। ऊपर में कुछ नहीं होता है, मतलब कि एक ऐसा मान सकते हैं। सेम टू सेम इसमें भी क्या हो जाएगा भाई, अगर हमारा स्मॉल एम अगर किस में है, ग्राम में है, तो क्या हो जाएगा भाई, एन अपान एम। हम देखो एन का भी वैल्यू रख देते हैं भाई, तो एन का वैल्यू सबको पता है, डब्ल्यू अपान एम गुणा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1000 बटे क्या हो जाएगा भाई, एम। और एम किस में है, तो ग्राम में है प्यारे बच्चों। अगर हमारा एम अगर केजी में बैठा है, तो केजी में बैठा फिर टेंशन है ही नहीं, डब्ल्यू अपान एम गुणा 1 बटे स्मॉल एम। ठीक, जहां पर डब्ल्यू क्या है भाई, तो डब्ल्यू हमको पता है भार है, अणु भार क्या है, एम है। स्मॉल एम क्या है भाई, तो द्रव्यमान है। आर है कुछ समझ में, है कि नहीं भाई। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, है ना भाई। आशा करता हूं कि अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। जो बच्चे एकदम से ना दिमाग को केंद्रित करके पढ़े होंगे, अच्छे समझ में आया होगा। और जो लोग नहीं बस ऐसे देख रहे हैं मोबाइल को, टुडुंग टुडुंग बस स्किप के जा रहे हैं, स्किप के जा रहे हैं, कहाँ समझ में आएगा भाई, है कि नहीं। तो ये हमारा मोलरता कंप्लीट है ना भाई। आशा करता हूं कि लता भी समझ में आया होगा और रता भी समझ में आया होगा। ठीक, मिलते हैं फिर इसी प्रकार से
नए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक। वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, और अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आया, नहीं आया है, और डाउट कहाँ पास है उसको भी बता देना फिर, ताकि जो नया वीडियो आप लोगों के लिए बनेगा उसमें मैं आप लोगों के डाउट को क्लियर कर पाऊँ, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।